कि हाँ। मुश्किल ही बहुत ही रेयर है कि एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाए और उनको गले लगा पाए, क्योंकि हम हम्म। अक्सर मम्मी की तरफ इंक्लाइन ज्यादा होते हैं, तो मम्मी के साथ तो हग वगैरह चलता रहता है। हम्म। पापा के साथ बहुत ही रेयर होता है, तो उस टाइम वो पहला लाइफ का मेरा इंसिडेंट था कि पापा ने मुझे गले लगाया हम्म। और वही पीठ पे थपथपाई दी और शाबाश बोला। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं उमंग श्रीवास्तव। कानपुर से हैं। और इन्होंने एसएससी स्टेनोग्राफर में इन्हें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मिला है। तो आइए हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की एसएससी स्टेनो के लिए, और शॉर्ट हैंड में इन्होंने क्या किया, कैसे तैयारी किया। तो इसके बारे में हम शुरू से स्क्रैच से इन्होंने कैसे तैयारी किया, इनके इसके बारे में ये बताएंगे। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। वेलकम उमंग। तो आपका आपके जो जो आपने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, और अपने इस एग्जाम जी, एसएससी स्टेनो का जो आपका ये सफर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या रैंक रहा था? ओ, ओके पुरुषोत्तम भाई, देखिए पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू देना बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि आजकल क्या है कि हमारे जैसे जितने भी यंगस्टर हैं, आजकल प्रॉपर गाइडेंस कम लोगों को मिल पाती है, जिसकी वजह से बहुत लोग लैग कर जाते हैं अपनी स्टडीज में, अपनी शॉर्ट टर्म में, बाकी जितने भी स्किल्स हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है सही गाइडेंस करना, जो कि मुझे भी नहीं मिल पाई थी स्टार्टिंग में। हम्म। अब जब मुझे मिलना स्टार्ट हुई है, तब मैंने प्रॉपर तरीके से अपना पढ़ाई में फोकस करा है, और आज मैं इस काबिल बन पाया हूं कि मैं लोगों को बता सकूं कि आप क्या क्या गलतियां करते हैं और क्या क्या उनको आप कैसे सुधार सकते हैं। हम्म। तो उमंग, जब आपने घर पे बताया कि फाइनल हम्म। सिलेक्शन हो गया है, ये डिपार्टमेंट मिला है, तो घर वालों को कैसा हम्म। क्या रिएक्शन था उनका, पापा का, मम्मी का, जो भी घर में लोग हैं? और जी, आपको कैसा लगा था? आपने क्या फील किया जैसे आपने देखा कि फाइनली सिलेक्शन? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना बताना चाहूंगा। जब ये रिजल्ट आया था तो मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा था, तो हम्म। मेरे एक फ्रेंड का कॉल आता है कि भाई रिजल्ट आ गया है, तुमने देखा? मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं है। उसने हम्म। मुझे बताया, कहता है रिजल्ट आ गया, जल्दी आप देख लो। तो भाई हम्म। मैं किसी काम से जा रहा था, मैं अपने रूम में आ गया। मैंने कहा कि अगर होता है तभी मैं किसी को बताऊंगा, अगर नहीं होता है तो थोड़ी देर खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करके, नॉर्मल करके फिर मैं घर पे बताऊंगा। तो हम्म। इतनी देर में मैं रिजल्ट नहीं देख पाया था, मेरे फ्रेंड ने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया कि भाई तेरा हो गया। अच्छा, अच्छा। मैं सुन के शॉक हम्म। मैं सुन के शॉक, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। हम्म। आप यकीन नहीं करोगे, 10 मिनट तक मैं शॉक में था, शॉक की स्टेज में था। मेरा छोटा भाई आया मेरे पास, कहता है भैया क्या हुआ क्या हुआ। मैं उसको कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ। मैं शॉक, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा हो गया है। हम्म। आ, थोड़ी देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ, तब भाई ने बताया घर पे कि भैया का हो गया। मम्मी आती हैं, मम्मी एकदम खुश। अच्छा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब आप इतने ज्यादा फेलियर देख लेते हो ना, तो आपको लगता है यार कि ये कैसे हो गया, चमत्कार हो गया मेरे साथ। तो मैं एकदम शॉक के स्टेज में था। मम्मी ने फिर मुझे थोड़ा सा पानी वानी पिलाया, थोड़ा नॉर्मल किया। फिर मैं जाके उनसे बोलता हूँ मम्मी मेरा हो गया है, फाइनली हो गया। उन्होंने मुझे गले लगाया, फिर उतनी देर में पापा आते हैं। पापा पापा को भाई ने बता दिया था, मैं किसी को नहीं बता पाया हूँ। मेरा छोटा भाई मुझसे ज्यादा एक्साइटेड था, उसने सबको बता दिया पूरे घर को। हम्म। मैं अपने रूम से बाहर नहीं आ पाया हूँ, और पापा आते हैं। और पहली बार पापा ने मुझे हक किया अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। आज तक वो हम्म। तो आप जानते हैं, इंडियन सोसाइटी हाँ, में फादर सन का रिलेशनशिप ऐसा वेरी होता है क्लोज। कि मुश्किल ही बहुत ही रेयर है कि एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाए और उनको गले लगा पाए, क्योंकि हम हम्म। अक्सर मम्मी की तरफ इंक्लाइन ज्यादा होते हैं, तो मम्मी के साथ तो हग वगैरह चलता रहता है। हम्म। पापा के साथ बहुत ही रेयर होता है, तो उस टाइम वो पहला लाइफ का मेरा इंसिडेंट था कि पापा ने मुझे गले लगाया हम्म। और वही पीठ पे थपथपाई दी और शाबाश बोला। तो फिर मैं जाके नॉर्मल हुआ। उसके बाद मैंने फिर अपने घर पे बाकी सब लोगों को बताया, फिर सब लोग, ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ी बात है, सब लोग खुश थे। फिर तुरंत घर पे मिठाइयाँ आई, मिठाइयाँ बटी, एक दूसरे को बताई, बधाई दी, बस भाई सबसे अच्छा मोमेंट मेरी लाइफ में वही था उस टाइम पे, कि मेरा फाइनली जाके एक सिलेक्शन हुआ है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस उमंग। काफी ऑस्पिशियस थैंक यू। आपके लिए वो मोमेंट था। काफी जी जी जी, मेमोरेबल मोमेंट था। बहुत ऑस्पिशियस था।
एक्चुअली कभी ये एक्सपीरियंस मैंने कभी किया नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। हम्म। क्योंकि फर्स्ट टाइम सभी के साथ होता है ये, मैं हूँ या कोई भी हो, सभी सही। के साथ ये होता है कि यार थोड़ी देर के लिए हम शॉक में होते हैं कि यकीन नहीं होता है कि हो गया है, फाइनली फाइनली हो गया है, जिसके लिए हम हम्म। इतने दिनों से लगे हुए थे। जी। ओके। तो अपने एजुकेशन एजुकेशन के बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, और आपका मीडियम जो था, स्टेट बोर्ड था या फिर जी। जो भी, तो कौन से मीडियम में आपकी पढ़ाई हुई? जी। जी। एक्चुअली मेरा 10th और 12th आईएससी बोर्ड से था। हम्म। एंड उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग परस्यू करी, उसके बाद जॉब भी करा, मैंने प्राइवेट जॉब भी करी दोस्ती। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करूंगा, ऐसा कोई माइंड में नहीं था। बस हाँ, पापा के माइंड में कभी था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में कोई एक होना चाहिए घर से। इंजीनियरिंग खत्म हुई तो मैंने एक्चुअली रेलवे में अप्लाई किया था, हम्म। अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसशिप के लिए। हम्म। कि हमारे कानपुर में इलेक्ट्रिक लोको शेड है एक, रेलवे की। तो वहां हम्म। पर मैंने अप्लाई किया हुआ था कि मुझे 1 साल की वहां पर ट्रेनिंग मिल जाए, उसके बाद वहां पर परमानेंट होने के चांसेस भी होते हैं अप्रेंटिस के बाद। तो मैंने अप्लाई किया हुआ था, मेरे पास कॉल आता है कि आपका हो गया है, आप हम्म। कुछ टाइम बाद आपको ज्वाइन करना है। तो मैं इस खुशी में अपनी जॉब छोड़ के आ गया। एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था, महिंद्रा में जॉब कर रहा था जयपुर में, तो वहां से हम्म। मैं जॉब छोड़ के आ गया हूँ। फिर हम्म। क्या होता है कि ये मेरा एक लाइफ का कह लीजिए टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मुझे एक इंस्पायर हुआ मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। हम्म। तो मैं जॉब छोड़ के आ गया हूँ। तो एक महीना हो गया, पहले था कि 1 महीने में आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, आप आ जाइए, काम करते हैं, बहुत हमने पढ़ाई कर ली है, अब घर पे भी आराम करते हैं। तो मैं घर पे आ गया जॉब छोड़ के। तो उसके बाद 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। फिर हम्म। मैं गया वहां पर, मैंने पता किया वहां पर लोगों से, तो पता चलता है कि वो लोग मुझे बोलते थे कि हाँ बस चुके थे, मैं वेट कर रहा था। हम्म। फिर वहां से पता चलता है कि वहां पर कुछ इंटरनल इंक्वायरी हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है वैकेंसी में। तो वो वैकेंसी पूरी, मैं शॉक में था, एकदम धक्का लग गया मुझे, ये क्या हो गया। मतलब ऑफर लेटर हाथ में आते आते वो वैकेंसी कैंसिल हो गई रेलवे की। पापा ने मुझसे बोला कि तुम स्टेनो की तैयारी करो, क्योंकि इसमें उस टाइम पे कंपटीशन भी कम था। ये बात है आपकी 2019 के लास्ट की, अच्छा अच्छा। मतलब अप्रोक्स नवंबर के आसपास की बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शॉर्ट हैंड की तैयारी कर लो, स्टेनो हम्म। में कंपटीशन भी कम है, उसका रिजल्ट वगैरह भी जल्दी आ जाता है। अच्छा अब अच्छा। मुझे कुछ पता आइडिया नहीं था कि एसएससी, मुझे एसएससी का कोई आइडिया नहीं था कि एसएससी होता क्या है। हम्म। तो फिर मैं गया, मैंने अपने मतलब मेरे घर के पास में एक इंस्टीट्यूट है शॉर्ट हैंड का, ऋषभ शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट नाम से है, आरती मैम है, हम्म। उनके पास में गया। हम्म। उन्होंने मुझे स्क्रैच से सिखाना स्टार्ट किया। हम्म। अच्छा कि तो फिर दिसंबर से मैंने ज्वाइन किया था, 2009 लग गया। तो वो 3 महीने जितना मैंने सीखा उतना सीखा। उसके बाद लॉकडाउन के बाद फिर वो 1 साल के लिए खत्म। एक साल के लिए मैं मतलब सभी घर पे बैठ गए थे, लॉकडाउन लग गया था, तो फिर 1 साल के लिए हम घर पे बैठ गए। वो मेरी शॉर्ट हैंड फिर से जीरो पे आ गई, क्योंकि घर पे तो ऐसे प्रैक्टिस हो नहीं पाती है। हम्म। क्योंकि मेरा मतलब बेसिक पे था, मैं स्टार्टिंग ही की थी मैंने। उस टाइम ऐसी सिचुएशन थोड़ी घर पे हो गई थी कोविड की वजह से, कि पढ़ाई है 2021, 21 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया अपना एसएससी स्टेनो का। एसएससी हम्म। स्टेनो का उस टाइम में मेरा उस 21 में नहीं हुआ था, क्योंकि हम्म। मैं थोड़ा सीरियस नहीं था अपनी पढ़ाई को लेकर। हम्म। एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम पे मुझे था कि अब मैं जॉब छोड़ के मैं बिजनेस करूंगा। मतलब अच्छा। होता है ना, बच्चों का गाइडेंस मिलती नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो कोई कुछ नहीं कर पाता है, तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं सोचा मैं बिजनेस करता हूँ। वो सिंगर था, एक्चुअली सिंगर है अभी भी, उत्कर्ष नाम है उसका। तो हम लोग ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसमें वो हम लोग सिंगिंग वीडियोस अपलोड करते थे। वो सिंगिंग करता था, हम लोग वीडियो प्रॉपर शूट करके, हमारा पूरी टीम उन्होंने बना ली, और हम हम्म। लोग प्रॉपर शूट करते थे, वीडियोस डालते थे यूट्यूब पे। तो मेरा दिमाग एक तरफ उधर मोल्ड होने लगा कि मैं करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 21 में फिर से कोविड का लॉकडाउन लगने लगा। तो हमारा वो बिजनेस सेटअप जो था वो भी पूरा जीरो हो गया। अच्छा। अब वो लाइफ का आपके अब वो कह सकते हो लाइफ का दूसरा टर्निंग पॉइंट है, कि वो जब बिजनेस हमारा पूरा खत्म हो गया, हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे, हमारा चैनल भी खत्म, बंद, मतलब बंद होने के कगार पे पहुंच गया था। तो हम्म। मैंने सोचा यार अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। मैंने कहा दोबारा से हम शॉर्ट एंड की तरफ जाते हैं। तो मैंने 21 जब लॉकडाउन खुला है, तो मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, मैम के पास गया।
फिर धीरे 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 करके मैंने खुद को ऐसे लोग मुझे मिलते गए जो मुझे प्रॉपर गाइड कर सकें। तो मेरी लाइफ में दो लोग मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, मेरे गुरु हैं, वो मेरे मेंटर हैं। एक आरती मैम जिन्होंने मुझे शॉर्टिंग सिखाई, और एक मेरे प्रीतीश गर्ग सर हैं। उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से पढ़ाई भी कराई है, जीएस वगैरह पढ़ाई है। और एंड उन्होंने मुझे लाइफ के बारे में पूरा प्रॉपर गाइड किया है कि लाइफ आपको कैसे जीनी है, आप क्या कर सकते, और आज जाके मेरा फाइनली उस चीज का रिजल्ट मुझे मिला है। ओके उमंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। और हम्म। तो आपने एसएससी स्टेनो सिर्फ इसलिए चुना था कि इसमें कम कंपटीशन है, या फिर और भी कुछ रीजन थे स्टेनो चुनने का? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैंने पहले भाई यही सोचा था कि इसमें कम कंपटीशन है, और बाकी कंपैरिजन तो इसमें कंपटीशन कम है तो रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन मैंने जब इसको परस्यू गया तो मुझे सच्चाई इसके विपरीत दिखी। ऐसा नहीं है, बाकी एग्जाम की तरह ही है ये, इसका लेवल भी उतना ही है, टाइम भी उतना ही आपका कंज्यूम करेगा। तो ये एक मिथ थी मुझे जो मेरी टूट गई है आज की डेट में। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी इस चैनल में कभी जानता भी नहीं था कि शॉर्ट हैंड होती क्या है। वो अगर मेरे पापा मुझे ना बोलते तो मैं कभी शॉर्ट हैंड करता भी ना। मैं ऐसे ही रैंडम एग्जाम देता रहता और आज मुझे कुछ ना मिलता। लेकिन और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि और भी अदर डिपार्टमेंट्स, तो बड़े अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, सब स्टेनो की जॉब आ रही है हर डिपार्टमेंट में। हम्म। जैसे कि आप कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में आ रही है। एंड अलग अलग हाई कोर्ट्स में जितने भी हैं स्टेट के, उसमें आ रही है। हम्म। रिसेंटली अभी डीआरडीओ में आ रखी है, वो भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। हम्म। इसरो में भी स्टेनो की वैकेंसी आई हुई है। तो उमंग, आपने जो तैयारी की अपनी, अपने सोर्सेज के बारे में बताइए कि क्या क्या आपने सोर्सेज फॉलो किया था तैयारी करने के लिए, तीनों सब्जेक्ट के लिए, प्लीज। जी, एक्चुअली जीएस की बात की जाए तो मैंने जीएस कोई एक बुक से नहीं पढ़ा था, मैंने मल्टीपल बुक से पढ़ा था। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंड ज्योग्राफी के लिए मैंने घटना चक्र प्रेफर किया था। हम्म। एंड पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैंने अलग अलग बुक से पढ़ा था। उसके बाद हम्म। फिर मैंने एक पर्टिकुलर बुक उठाई थी, आपकी दिव्य दृष्टि की एक बुक आती है, जीएस की, वो मैंने बुक उठाई थी। वो मैंने पूरी थॉरोली 2 बार रीड की थी, तो जीएस उससे कवर हो गया था मेरा। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक मैगजीन खरीदता था डेली, मंथली वाली। एंड यूट्यूब पे काफी वीडियोस मिल जाती हैं आजकल, जिसमें जो 1.5-2 घंटे की कैप्सूल वीडियो होती है, वो मैं देख लेता था। उससे हम्म। मेरा करंट अफेयर कवर हो गया। जीएस में होता क्या है ना कि लोगों को समझ में नहीं आता कि कितना डेप्थ में पढ़ना है, कौन कौन सा जी 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 डोमेन जी। इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा डोमेन लेस इम्पोर्टेंट है, जिसे अभी जी। एट एट द पॉइंट ऑफ टाइम कि कौन सा पहले करे, कौन सा। हम्म। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने में एक कोर्स हम्म। लगाया है, जो कि 99 पर मंथ में जी आप अवेल कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जी जी जी। में प्रॉब्लम है, तो वो कोर्स को चेक कर सकते हैं, लिंक हम्म। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एग्जाम क्लस्टर को मैं भी प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ टाइम से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ काफी अच्छे हम्म। से। आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जितने भी आपके जीएस की वीडियोस हैं मैंने देखा है वो भी। तो आप लोग हम्म। प्रेफर कर सकते हैं एग्जाम क्लस्टर को भी। अच्छा अच्छा ऐप है इनका। सेकंड, मैंने इंग्लिश में केडी पब्लिकेशन की नीतू सिंह मैम की बुक आती है, दोनों वॉल्यूम मैंने उसको 2 बार खत्म किया था। वो मेरे लिए हम्म। सफिशिएंट था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश से था, तो मुझे इतना इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ओके। थर्डली, मैं रीजनिंग की बात करूंगा तो रीजनिंग रीजनिंग मैंने कोई कोर्स या कुछ ऐसा थॉरोली नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ उसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। अगर कोई हम्म। क्वेश्चन किसी टॉपिक का नहीं आ रहा है तो मैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस को यूट्यूब पे कभी सर्च करके देख लिया तो देख लिया, ऐसे अदरवाइज मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोई हार्ड एंड टफ पढ़ाई करता था। मिनिमम दिन के 4 से 5 घंटे अगर आप दे रहे हो फोकस के साथ, तो वो मोर देन सफिशियंट है एसएससी के लिए। और रीजनिंग के लिए आपने जैसा कि बताया था कि आपने कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं हम्म। लिया था, बस कुछ कुछ चैप्टर्स जो आपको टाइम लग रहा था उसके वीडियो, वीक थे। राइट? हाँ, उस पे मैंने फोकस किया है। बाकी प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने आप पेपर्स लगाओगे, उतना आपके लिए बैलेंस है। ये रीजनिंग के लिए है ना? मतलब मेन आपको प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है आपको, ओके। क्योंकि टाइम टाइम मैनेजमेंट आपका वहीं से होगा। ओके। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, उमंग।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्म। हमारा कि अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि कैसे स्क्रैच से एक जी। स्टूडेंट है तो यहाँ तक सिलेक्शन तक पहुंचता है। देखिए, स्ट्रेटेजी की तो मैं बात करूंगा, अगर आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे हैं, जीरो लेवल पे हैं, हम्म। तो इंग्लिश की आप एक कोर्स परचेज कर लीजिए ऑनलाइन। आजकल बहुत तीन हम्म। महीने की ड्यूरेशन होता है। आप पहले बेसिक्स अपने क्लियर करिए, उसके हम्म। बाद आप हाई लेवल पे जाइए। हम्म। बेसिक्स जब तक आप क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि कोचिंग भी आप कर सकते हैं अगर कोई अच्छी कोचिंग है तो, वरना आपको आजकल सब कुछ यूट्यूब पे और ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा। हम्म। स्क्रैच से आप वहीं से पढ़ सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग की भी मैं बात करूंगा। रीजनिंग की अगर आप कोई भी 12th क्लास का अगर जो जस्ट पास आउट बच्चा है, उसको हम्म। रीजनिंग नहीं आती है, तो हम्म। आजकल इन लोग के प्लेलिस्ट बनी होती है हर टॉपिक पे, आप उनको थॉरोली देखिए। दिन में आप अगर एक एक वीडियो को आप दो दो बार भी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ओके। इंग्लिश हो गया, ये हो गया। जीएस जीएस के लिए में तो मैं कहूंगा कि आप सब कुछ मत पढ़ें, लास्ट ईयर के पेपर्स देखें कि किस टॉपिक से कितने आपके टॉपिक्स, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हम्म। आप वो देखें, उसको थॉरोली एनालाइज करें, उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक उठाएं। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है जीएस में, एसएससी के लिए खास तौर से। जी। और करंट अफेयर तो आप डेली करें, डेली करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि उसके बिना तो, करंट अफेयर के बिना तो कुछ है ही नहीं आज की डेट हम्म। ओके। और अगर जिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जो काफी ज्यादा उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जीके के इज ऑब्वियसली अ वास्ट में। डोमेन टू कवर, और अगर जिन्हें नहीं समझ आ रहा है बिल्कुल। तो वो चेक कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इंस्पेक्टर हम्म। यूज करिएगा। ओके। तो आपने हमारा टेस्ट टेस्ट सीरीज या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट क्या अटेम्प्ट किया था? मैंने टेस्ट सीरीज तो नहीं कहूंगा, मैं मॉक टेस्ट आपके देखता था। जैसे मैंने कोई टॉपिक जीएस का कोई पढ़ा है, तो मैं उसी टॉपिक पे आपके ऐप पे या ऐप पे वेबसाइट पे जाके मैं उसके हम्म। क्वेश्चंस को लगाता था। उससे अच्छा। मुझे काफी हेल्प होती थी। ऐसे ही मैंने इंग्लिश के लिए भी किया था, और जीएस के लिए भी किया था, रीजनिंग के लिए भी किया था, सबके लिए किया था अच्छा, कुछ कुछ सेक्शनल मॉक क्वेश्चन। टेस्ट। जी, सेक्शनल देता था मैं। कभी भी मैंने सिर्फ एग्जाम टाइम पे फुल टेस्ट दिए हैं, वो भी तीन चार पांच दिए हैं। बाकी मैं सेक्शन पे ओके। टॉपिक वाइज ज्यादा प्रेफर करता था। ओके, और मैं जी। सभी स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट्स हैं, जो प्रीवियस ईयर ऑफिशियल पेपर्स हैं, वो सारे मॉक फॉर्म में ऐप पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी रुपया देने का जरूरत नहीं है। तो आप जाइए और वहां से आपको जितना मर्जी है हम्म। उसको लगाइए। ठीक है, सारे अवेलेबल है, सारे शिफ्ट। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उमंग कि अपने हम्म। डेली रूटीन के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत लोगों का होता है ना कि उस भैया ने कर लिया या फिर उनका सिलेक्शन हो गया, तो वो कैसे पढ़ते थे, किस टाइम में पढ़ते थे, क्या क्या उनका रहता था कि सुबह में उठ के इतना देर पढ़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इतना बजे नाश्ता जी। करके फिर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो क्या रूटीन होता था कि टाइम टेबल कैसे बनाए? देखिए, टाइम टेबल की बात करूं तो मैं कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया हूं अपनी लाइफ में। मैंने तीन हम्म। चार बार ट्राई किया, लेकिन मुझे कभी नहीं हुआ। हम्म। अ, मैं ऐसा कभी नहीं था कि मैं सुबह उठ के जल्दी उठ के पढ़ रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आराम से अपना टाइम लेके पढ़ता उठता था। अब सबसे मेन है कि आप प्रॉपर रेस्ट करेंगे तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो मैंने कभी भी नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मैं प्रॉपरली 8 घंटे सोता हूँ, उसके बाद ही पढ़ाई करता हूँ। सुबह आराम से मैं 8 बजे भी अगर उठ रहा हूँ, तो हम्म। 11 बजे मेरी, 11 बजे तक मैं पढ़ने बैठ जाता था हर हालत में। उसके हम्म। बाद दो दो घंटे की सिटिंग करता था मैं। हम्म। हर एक सब्जेक्ट को 2 घंटे देता हूँ। या तो आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, वो भी उसमें काउंट होगा, या तो आप बुक बुक से पढ़ रहे हैं, वो भी काउंट कर लीजिए उसमें। फोकस के साथ दो दो घंटे देंगे, 6 घंटे आपके तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप शॉर्ट हैंड के लिए एक से 1.5 घंटा भी दे सकते हैं। मोर देन इनफ है। तो मेरी कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि मुझे इस टाइम में बैठना है। जब मुझे लगेगा कि मेरा फोकस बन रहा है, मैं उस टाइम में बैठ जाता था। भले ही मैं बीच में ब्रेक ले लूं, आधे घंटे, आधा आधा घंटे करके पढ़ रहा हूँ, ब्रेक लेते था 10 मिनट का, 15 मिनट का। तो हम्म। उससे मेरा ज्यादा फोकस बढ़ जाता था। तो मेन मेरा था कि मैं जितनी देर फोकस के साथ पढ़ पाऊँ उतना पढ़ता था। तो मेन वही है कि फोकस के साथ पढ़िए आप। कोई ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको 6 घंटे बैठना ही बैठना है, ऐसा कुछ नहीं। आप 4 घंटे भी दे रहे हैं लेकिन अच्छे से दे रहे हैं, वो ही सफिशियंट है आज की। ओके, तो आप डेली के टारगेट्स बनाते थे कि आज मुझे इतना कवर करना है और ये टेस्ट देना है, इसे एनालाइज करना है टेस्ट को। तो ऐसा आपका डेली ये होता था, टारगेट्स होता था, या कैसे आप जी। प्लान करते थे, स्टार्ट किए अपने?
जी। डेली टारगेट भी होता था मेरा, कभी कभी टारगेट अचीव भी नहीं हो पाता था। हम्म लेकिन मोस्टली टाइम मैं कोशिश करता था कि मैं इतने इस टॉपिक के इतने टॉपिक मैंने अगर आज उठाए तो मैं कवर कर लूँ। तो हम्म डेली डेली आप छोटे 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 टारगेट लीजिए, धीरे धीरे करके उनको बड़ा करते रहिए। ये नहीं है कि आपने फर्स्ट डे से आपने इतने बड़ा टारगेट ले लिया कि आपको पूरा ही नहीं हो पाया, फिर आप डिमोटिवेट हो गए, यार मैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म आप स्टार्टिंग से अगर आपको स्क्रैच से करना है तो आप हम्म एक टॉपिक लीजिए पर डे। एक टॉपिक लेंगे, फिर धीरे धीरे उसको दो टॉपिक पे लेके आएंगे, फिर तीन टॉपिक। फिर कभी कभी मेरे साथ होता था कि मैं आधे आधे सिलेबस में एक दिन में खत्म कर लेता था, जब जैसे जैसे मेरी वो हैबिचुअल तो, हो गया मैं। हाँ तो वो तो मतलब स्क्रैच पांचवा से स्टार्ट छठा करिए, बार। एक एक टॉपिक उठा के। हाँ हाँ, जी। वो जब पांचवा छठा बार रिवीजन करते हैं तब ऐसा बिल्कुल। होता है कि आधा पूरा हाँ सिलेबस। हाँ। हाँ, जैसे मान लीजिए हमने हिस्ट्री वही वही वही। तो आधा, हमने जो एंशियंट है और हमारा जो मेडिएवल है हमने एक ही बार में पढ़ लिया, तो वो आपका जो नोट होगा जो हम्म। आपने अंडरलाइन जी। करके रखा है वही बस स्टूडेंट्स कवर बस कर। बस वही बस करना है आपको। तो ये हाँ बिगिनर्स जी। के लिए है, क्योंकि और बिगिनर्स। मेरा हम्म। हाँ बोलिए मेरा बोलिए। मानना है कि आप हमेशा नोट्स हाँ, मेरा मानना है कि आप हमेशा नोट्स बना के पढ़ाई करें। कभी हम्म भी आप ऐसा मत करिए कि मैंने सिर्फ एक बार रीड कर लिया वो इनफ है, नहीं। आप लिख लिख के खुद से लिखे हुए नोट्स बनाइए। जब तक आप उनको नहीं बनाएंगे फिर आपको रिवीजन में वो काफी हेल्प करते हैं। तो नोट्स। हम्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं उमंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं हम्म। कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जॉब बोरिंग होता है, उतना ग्लैमरस जॉब नहीं में है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं इस बारे में बोलना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। हम्म देखिए, कोई भी जॉब बोरिंग या काफी एक्साइटेड नहीं होता, एक्साइटमेंट नहीं होती इस जॉब में। देखिए, हम्म जब तक आपको उस काम से प्यार ना हो। अब अगर आपने मन से शॉर्ट हैंड सीखी है, इस मन से आपने शॉर्ट हैंड में टाइम दिया है, तो आपको हम्म। डेफिनेटली ये बोरिंग नहीं लगेगा कभी भी। क्योंकि अच्छा। स्टेनो में आप जब आप स्टेनो से कहीं पे सिलेक्ट होते हो तो आप एज अ किसी ऑफिसर से अटैच होते हो, किसी आईएएस ऑफिसर से अटैच होते हो। तो हम्म आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आपको अदर जॉब में कभी सीखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हम्म अकॉर्डिंग कि स्टेनो की कोई जॉब बोरिंग नहीं है। इट्स अ फन जॉब एंड काफी आरामदायक जॉब भी है। तो हम्म। मुझे नहीं लगता ये कोई बोरिंग जॉब है। अगर बोरिंग होती तो आज आज इतने कंपटीशन नहीं होता है इस फील्ड में। राइट राइट राइट। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा सवाल है उमंग आपसे कि मैथ्स वर्सेस स्टेनो, एक स्टूडेंट को कैसे हम्म। चयन करना चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, मैथ्स की तरफ जाना, क्योंकि जनरली एक लोगों में ये हम्म। मानसिकता बनी एक होता है जी। ना, ठीक है, मन में ये हम्म। चीज कि या तो मैथ्स की ओर बढ़ते हैं या तो स्टेनो की ओर बढ़ते हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा कि दोनों की तरफ आपको आपको मैथ्स भी आनी चाहिए, आपको स्टेनो भी अगर करते हैं तो ठीक है। क्योंकि एसएससी में तो मैथ्स नहीं पूछते, लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स जो है ना उसमें मैथ्स आती है। जैसे हम्म कि रिसेंटली मैंने डीआरडीओ एग्जाम दिया था, उसमें मैथ्स का एक अच्छा खासा पोर्शन था, 25 मार्क्स का पोर्शन था। हम्म तो हम्म मैं बोलना चाहूंगा कि आपको मैथ्स नहीं छोड़नी चाहिए, पूरी तरीके से मैथ्स की प्रैक्टिस करिए अगर आप अदर डिपार्टमेंट भी चाहते हैं कि अदर जगह आपको सिलेक्शन हो। हम्म क्योंकि आजकल मैंने ये भी सुना था कि एसएससी में भी पैटर्न चेंज होने वाला है कुछ टाइम बाद, उसमें भी मैथ्स इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो ऐसा हम्म मत सोचिए कि मैथ्स से आपको छुटकारा मिल गया है। मैथ्स आपको लगानी पड़ेगी, आप मैथ्स का भी भाग नहीं सकते ना, आपको भागना चाहिए क्योंकि मैथ्स तो आपको हर दिन यूज होनी है। तो मैं हम्म पर्सनली बोलना चाहूंगा कि मैथ्स मैं भी प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मुझे हम्म और भी अदर एग्जाम और भी डिपार्टमेंट के एग्जाम देने थे, तो मैं मैथ्स प्रैक्टिस करता था। हम्म। इसलिए मैं कभी भी किसी को नहीं बोलूंगा कि आप मैथ्स छोड़ दो। आप मैथ्स भी करो, स्टेनो भी करो, दोनों कर सकते हो आप। ओके ओके ओके, नेक्स्ट हमारा सवाल है उमंग कि हम्म। शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए फ्रॉम स्क्रैच, मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो कितना जी। समय लगता है 80 का स्पीड बनाने हम्म। के लिए, 100 का स्पीड बनाने के लिए? अ, अगर हम इंग्लिश की बात करें, हम्म। प्रॉपर तरीके से अगर आप सीखते हैं तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स चाहिए, फिटमैन। जिसमें आपका बेसिक से आप हाँ, फिटमैन को कंप्लीट करने के लिए। फिटमैन आप कंप्लीट कर लेंगे 2 से ढाई महीने में। हम्म उसके बाद जब आप मैगजीन पर जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि आप तुरंत 80 की स्पीड में आ जाएंगे। आप 40 से स्टार्ट करते हैं, 50 से 60 से। मोस्टली जगह लोग 40 50 60 ऐसे स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे 80 तक जाते हैं। हम्म। तो उसमें मिनिमम 6 मंथ्स तो रिक्वायर्ड होते हैं। और पर डे, बहुत पर डे बाकी कितना? सब
पर डे कितना टाइम पर देते डे हैं? अगर आप पर डे आप कोचिंग में अगर 1 घंटा दे रहे हैं, किसी जगह हाँ। इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप सीखने 1 घंटा दे रहे हैं, तो आप घर पे भी 1 घंटा दीजिए, वो सफिशियंट है। और एग्जाम टाइम पे तो वो बढ़ ही जाता है, obvious सी बात है, लेकिन आप डेली के बेसिस पे 2 घंटे दे देंगे कोचिंग को मिला के, तो मोर देन सफिशियंट है। ओके। ओके उमंग, नेक्स्ट, और 100 वर्ड्स पर मिनट के लिए आपको कितना समय लगा था? मुझे 100 वर्ड्स, मैं 80 के बाद 1 महीने के अंदर अंदर 100 में 100 की स्पीड में मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली हम्म। मैंने 100 का, हमारी जो मैम थी आरती मैम, वो हम्म। बोलती थी कि मैं 100 पे बोल रही हूँ, लेकिन वो 120 तक स्पीड ले जाती थी। तो कभी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि वो करेक्ट 100 बोलती थी, वो ऐसे उन्होंने मुझे ट्रेन किया है, हम लोग को ट्रेन करती हैं कि हम 120 तक इजी लिख सकते हैं। तो आराम से आप अगर 80 तक लिख रहे हैं, तो आप 1 महीने के अंदर अंदर 100 तक टच कर सकते हैं। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा तो मैंने जो मैं मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं 1 महीने के अंदर सीख गया था। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उमंग कि शॉर्ट हैंड कैसे सीखें? मतलब क्या क्या सोर्स आपने फॉलो किया, और मतलब अ, उसके बाद फिर कौन से मैगजीन्स लगाए, उसके हम्म। बारे में बताइए। देखिए, शॉर्ट हैंड अगर आपको स्क्रैच सीखनी है, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाइए, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए। हम्म। एक बार आप बेसिक सीख लीजिए, हम्म। क्योंकि आप अगर आप ऑनलाइन भी सीखेंगे तो उतना परफेक्टली नहीं सीख पाएंगे। बेसिक्स में क्या होता है, सीखते टाइम आपको काफी डाउट्स आएंगे, तो आप 1 to 1 मैम से, जो भी टीचर हैं आपको, उनसे आप पूछ सकते हैं। ओके। बेसिक खत्म करने के बाद फिर आप कैलाश चंद्रा मैगजीन पे आइए। कैलाश ओके। चंद्रा मैगजीन को अच्छे से करिए, 25 वॉल्यूम है, आप उसके 15 वॉल्यूम तक कर लीजिए। हम्म। 15 वॉल्यूम आप कंप्लीट करने के बाद फिर आप प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव भी करिए। साथ बाय साथ जो जनरल मैटर जो होता है, जो हमारा जैसे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल होते हैं, अदर जो भी चीजें हैं, जनरल मैटर भी आप करिए, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं है एसएससी का। हम्म। आजकल जो हमारे साथ इस बार जो हमारे साथ हुआ है, हमने 3 बार एग्जाम दिया है, तो इससे हम्म। मैंने यही सीखा है कि आपको जनरल मैटर भी आना चाहिए, सिर्फ आप हम्म। केसी पे डिपेंड नहीं हो सकते। तो आप हम्म। जनरल मैटर भी करिए, मैगजीन भी करिए, प्रोग्रेसिव भी करिए, और बुक से भी करिए, सब कुछ आपको करना है। ओके 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 उमंग, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपके फ्यूचर्स के क्या प्लान्स हैं, और कौन कौन से एग्जाम आप और अभी देने वाले हैं और प्रोसेस में चल रहा है? हाँ, देखिए, फ्यूचर में तो अभी फिलहाल मैंने सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम दिया हुआ है, मेंस। उसका हम्म। रिजल्ट अवेटेड है। हम्म। एंड मैं अभी दिल्ली हाई कोर्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, ओके। उसमें पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट चाहिए, उसके लिए कर रहा हूँ। एंड स्टेनो के बाद मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है अभी। मैं अब पीसीएस पे फोकस करना चाहता हूँ स्टेनो के बाद। तो ओके। एक्चुअली मैंने जीएस भी उसी लेवल की पढ़ी हुई है। मैं स्टार्टिंग में जीएस मैंने उसी लेवल की स्टार्ट कर दिया पढ़नी, और मैंने हम्म। एग्जाम टाइम भी पढ़ा हुआ है। तो मैं पीसीएस पे फोकस करूंगा, यूपीएससी भी फोकस करूंगा, एक बार उसको अटेम्प्ट दूंगा। अगर वो नहीं होता है तो मैं पीसीएस पे डेफिनेटली फोकस करूंगा पूरी तरीके से। तो मेरा मेन अब नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट स्टेट पीसीएस है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। जी। और थैंक नेक्स्ट यू, थैंक यू हमारा, भाई। ओके, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आपको कोई अपने तरफ से टिप्स देना है लोगों को, या फिर कोई मैसेज देना है? हम्म। सबसे पहले मैं जो अपकमिंग 2023 के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, उनको बोलना चाहूंगा कि आपके पास 2 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है, तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। मैं होप करता हूँ कि सबने सिलेबस खत्म कर दिया होगा अभी तक। तो आप हम्म। रिवीजन के साथ साथ आप वीक में 2 बार जरूर मॉक दीजिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, एंड हम्म। सेक्शनल मॉक जरूर दीजिए हर हर टॉपिक पे। हम्म। सेकंड चीज, मैं ये भी कहूंगा कि शॉर्ट एंड आप मत छोड़िएगा। आप भले ही दिन में 1 घंटा दें, लेकिन आपको जरूर दीजिए, क्योंकि एक बार अगर छूट जाता है शॉर्ट एंड, तो फ्लो चला जाता है उसका। तो हम्म। शॉर्ट एंड ही मत छोड़िए, उसको साइड बाय साइड करते रहिए। एंड अब आपके मॉक देने की बारी है, मॉक दीजिए। सेकंड, मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा, आरती मैम, स्पेशली आरती मैम एंड प्रतीश सर मेरे हैं, जिन्होंने मुझे काफी गाइड किया है। हम्म। एंड अपने कुछ दोस्तों को, मैं जो मेरे पर्सनल क्लोज दोस्त हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मेल और फीमेल दोनों है उसमें इंक्लूड। 2-3 लोग मेरे ऐसे हैं जो बहुत खास हैं अभी इस टाइम पे मेरे लिए।
उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे जब मैं एंग्शियस होता था या डिप्रेस होता था, तो उन्होंने मुझे काफी संभाला हुआ है। हम्म। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छे से, वो लोग समझ जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। मैं उनको थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है अच्छे से। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस आपको 2023 के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके ओके। उमंग, थैंक यू फॉर कमिंग। और आई होप स्टूडेंट्स जो हैं उनको काफी हेल्पफुल लगा होगा। आपके अगर कोई डाउट्स हैं, मैं हम्म। सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से बोल रहा हूँ कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हम्म। कमेंट में करके हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उनके जी। आंसर्स जो हैं, उमंग जो भी मुझे बताते हैं तो मैं उनके आंसर्स आपको दूंगा। तो आप जो भी डाउट्स आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरा कि अगर आप जीके में हम्म। कंफ्यूज हैं तो अभी आप हमारा डेमो चेक कर सकते हैं। ऋषिकेश सर ने अभी इस बार का एसएससी सीजीएल क्रैक किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स उन्होंने क्रैक किया है। निकिता मैम जिन्होंने हम पढ़ाया है वो एसएससी सीजीएल में टॉप कर चुकी हैं, सीएचएसएल में टॉप कर चुकी हैं। सीजीएल में उनका एआईआर 17 था। और और भी कई सारे एग्जाम्स में उन्होंने टॉप किया है। तो और मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए क्वालिफाई किया है। और साथ ही कई सारे एग्जाम्स मेरे ऑन प्रोसेस हैं। तो हमने सभी लोगों ने, हमें काफी सालों का एक्सपीरियंस है, हमने सभी ने अपना वैल्यूएबल इनपुट्स जो है वो अपने कोर्स में डाला है। तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लाइक का बटन है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट दोनों में मैं लिंक डाल दूंगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस हम्म। वीडियो। मिलते जी। हैं नेक्स्ट सेशन में और ऐसे ही एक कैंडिडेट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद, जय भारत।